सो वेलकम बैक। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। आज चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल्स। इस चैप्टर का एक लेक्चर अपना सुबह आज हो गया है और अभी हम इसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। बड़ा सिंपल चैप्टर है। सुबह जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो अभी रिवाइज करने जैसी तो कोई बात है नहीं है। बड़ा सिंपल पार्ट था। सुबह हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे अभी हम देखेंगे। चलेगा बच्चों? थोड़ा सा अपनी पीडीएफ को मैंने अपडेट किया है। मैग्नेट क्या है तुम जानते हो? एक नेचुरली ऑकरिंग या फिर आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया हुआ ऐसा मटेरियल जो डायरेक्शनल और अट्रैक्शनल ऐसी दो प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नेट के पोल जानते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन में सस्पेंड करने के बाद स्टेशनरी हो जाता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो साउथ में होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी जानते हो, लाइक पोल अट्रैक्ट, अनलाइक पोल रिपल। बराबर बच्चों? एक्सेस क्या होता है बार मैग्नेट का? जो कि दो बार मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं उनसे जाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं अपन? एक्सेस। सेंटर से जाने वाला और उसको परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो जल्दी से। इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लेंथ जानते हो, जो दो बार मैग्नेट के पोल के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे पोल होता है, एंड में नहीं होता है, एकदम थोड़ा अंदर होता है। इसके बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और एंड टू एंड जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू, बोलो, या मैग्नेटिक लेंथ के लिए किसके लिए भी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक लेंथ। बराबर है? तो मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होगा? 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके। इसके बाद बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बार मैग्नेट के आजू बाजू का वो स्पेस जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। ठीक है? ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड है, साउथ पोल के लिए इनवर्ड है, और टेक्निकली एक लूप की तरह होते हैं। इसको कोई एंड नहीं होता। इनको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। पोल की स्ट्रेंथ क्या है? कोई पोल दूसरे पोल को कितना अट्रैक्ट करता है, कितना रिपल करता है, या अगर मैं उसको लोखंड के पाउडर में डाल दूं तो कितना पाउडर अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी है, उसको गिना जाता है। उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। कौन से यूनिट में गिनते हैं बच्चों? एम्पियर यूनिट में, एम्पियर मीटर में। साउथ पोल के लिए क्या मानते हैं अपन? उसको -QM। नॉर्थ पोल के लिए क्या मानते हैं? +QM। ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोपोल जो होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। बार मैग्नेट को तुमने कट किया तो अलग अलग पार्ट में तुम बार मैग्नेट को कट करो, दो बार मैग्नेट बन जाएंगे, और कट करो, बार मैग्नेट बन जाएंगे। तो मैग्नेट को कट करने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट नहीं होते, बल्कि एक नया मैग्नेट बनता चलता है। इसके आगे हमने क्या देखा? कैसे कट करने से क्या होता है? अगर तुम इस तरह से कट करते हो ट्रांसवर्स अलोंग द एक्सेस तो पोल की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, और इस तरह से कट करते हो पोल की स्ट्रेंथ है उतनी रहती है, कम नहीं होती। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एक सर्टन एरिया से कितनी लाइंस गुजर रही है उसको तुम गिन सकते हो, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एसआई यूनिट क्या है इसका? वेबर। सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों? गॉस। ओके। और वेबर और गॉस के बीच का रिलेशन भी फाइंड कर लेना। आई थिंक 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। जस्ट चेक इट, फाइंड कर लेना। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये एक आधे पॉइंट के लिए फाइंड किया जाता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा, सॉरी कोई बार मैग्नेट ला के रखा तुमने छोटा सा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं उस जगह का मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा डेफिनेशन क्या था? फ्लक्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये दोनों भी मैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन है। आप जानते हो, इसको समझा चुका हो कई बार। इसके आगे क्या देखा हम लोगों ने? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों? किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि मैग्नेटिक लेंथ, उनका मल्टीप्लिकेशन। यूनिट क्या है बच्चों इसका? जल्दी से बताओ, बोलो यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलेगा? ओके। एक कॉइल के लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, जिसमें n टर्न्स है, I इतना करंट कैरी हो रहा है, और एक टर्न का एरिया कितना है? A। तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्या है? NIA, नाई। ठीक है? अब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सुबह, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं वैसे। तो चलो बताओ मुझे कि कोई कॉइल जो कि आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी, इस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट होता है बच्चों? नंबर्स ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू A इंटू B इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड दिस फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला कैसे बच्चों? N इंटू I इंटू, बोलो, A बार क्रॉस B बार। B हमेशा बाद में आता है।
यही फॉर्मूले में जो NIA है ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये अगर रिप्लेस कर दूं मैं इसमें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, MB साइन थीटा, या फिर बोलो M बार क्रॉस B बार। ओके, किसी को डाउट है इसमें? तो ये भी हम लोग सुबह रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, अब एक कॉयल के लिए मैंने तो वैसे ही आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि ये वैल्यू आता कैसे है, लेकिन इसको लिखते हैं एनालॉजी से है। ओके, क्या लिखते हैं एनालॉजी से? फॉर्मूला क्या है? एक कॉयल, एक बार मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके ऊपर कितना मैग्नेट टॉर्क एक्ट होता है? M बार क्रॉस B बार, या स्केलर फॉर्म में M इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। और अगर आपको याद है सेम फॉर्मूला है, दिस इज सेम फॉर द कॉयल एज वेल, कॉयल के लिए और एक बार मैग्नेट के लिए फॉर्मूला सेम है। बाकायदा सुबह मैंने इसको आपको प्रूफ भी करके दिखाया है, वीडियो अवेलेबल है, देख लेना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये 11th साइंस मैथमेटिक्स में है और वो प्रूफ आपको एग्जाम में पूछने नहीं वाले। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। करो शुरू। तो मैंने आपको जो सुबह बोला था वो मुझे आप याद करके एक बार बताओगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों वो होता है वर्क डन। क्या होता है बच्चों? ये वर्क डन। और कौन मुझे बस इतना याद करके बता देगा कि वर्क डन जो होता है ना उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का मुझे फॉर्मूला सुनना है आप लोगों से। कितने फॉर्मूले पढ़ाए मैंने तुमको वैसे तो? बरं सांगा। चलो, अगर मान लो ये फोर्स कांस्टेंट है, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, समझो थीटा डायरेक्शन में, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? F बार डॉट S बार। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो कौन है फॉर्मूला? जल्दी बताओ चलो। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट फोर्स इज वेरिएबल, तो उस केस में क्या निकालते बच्चों वर्क हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वर्क, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट DS बार। होप यू नो दिस, जानते हो? ओके, तो पूरी जर्नी में अगर आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है, बदल नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट नहीं है, सॉरी बदल रहा है, तो उस केस में फॉर्मूला ये होता है, राइट? अब ये जो फॉर्मूले तुमने लिखे थे ये किसके लिए लिखे थे, कौन से मोशन के लिए लिखे थे? दिस इज फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या फर्क पड़ता है? मैंने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनालॉजी आपको सिखा के रखा है, कौन मुझे बताएगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनालॉजी? थोड़ा याद करो और बताओ तो सही। बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी है ना आपने, रोटेशनल मोशन की और ट्रांसलेशनल मोशन की जो आपस में सेम सेम है, याद करो और बताओ तो सही जरा। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सलरेशन एंगुलर एक्सलरेशन, वहाँ पे मास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टॉर्क, वहाँ पे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। ये सारी सिमिलर क्वांटिटी, इनके फॉर्मूले भी लगभग लगभग सेम है। अबे हाँ या ना? तो कौन मुझे बताएगा ये फॉर्मूला? एनालॉजी यूज करो, तुम्हारा फोर्स की जगह पे कौन आएगा बच्चों? टॉर्क, और यस की जगह पे कौन आएगा? थीटा। और मुझे ये फॉर्मूले बताओगे आप लोग। वर्क इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा ये? बरोबर। कब आएगा ये फॉर्मूला? व्हेन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट टॉर्क। एंड इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट तो फॉर्मूला क्या होगा वर्क का? बता दो मुझे जल्दी से। इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। चलेगा? तुम इधर चाहे तो देखो, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि फोर्स इज चेंजिंग एज पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बोल सकते हो टॉर्क इज चेंजिंग एज पर एंगल, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे तुम चाहे तो ये जो एफ है इसके बजाय कोई बच्चा एफ इन ब्रैकेट एस ऐसा लिख सकता है, यहाँ पे चाहे तो टॉर्क की जगह पे टॉर्क इन ब्रैकेट थीटा ऐसा लिख सकता है, सिंबल बदले। ये सिंबल सिर्फ इतना बोलता है कि टॉर्क इज वेरिएबल, ठीक है? अब ये तुम्हारे दिमाग में है। अब हम लोग ऑल सेट है, सारा नॉलेज हमारे दिमाग में आ चुका है। अगले दो डेरिवेशन बड़े क्रूशियल है, अच्छे बच्चों की तरह ध्यान दो। सुन रहे हो? चला करो सुरू या अपन। चला सांगा मला क्या फाइंड करना है तुम्हें? क्या है पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला? वर्क डन। चलेगा बच्चों? व्हाट इज योर वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है?
वर्क डन के 4 फॉर्म्युले अभी अभी बताए ना, चार पैकी कोणता वापरायचा. पहले तो बताओ, ये जो मोशन चल रहा है तुमने, तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं बार मैग्नेट ऐसा रखा है, एक फोर्स लगा इधर इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लगा इस डायरेक्शन में. कितने फोर्सेस है? 2 फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग एट 2 डिफरेंट लाइन. क्या प्रोड्यूस करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन की रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन. तो यहाँ पे एक सेंस, कॉमन सेंस है कि ऊपर वाले फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, नीचे वाले आएंगे. लेकिन नीचे तो 2 फॉर्मूले हैं, एक टॉर्क जब कांस्टेंट है, एक जब टॉर्क वेरिएबल है. कौन मुझे बताएगा इस केस में टॉर्क कितना एक्ट होता है? व्हाट इज द टॉर्क हियर? बोलो, मैग्नीट्यूड बताओ. एम बी साइन ऑफ एंगल थीटा. क्या तुम्हारा थीटा कांस्टेंट है ना? जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी थीटा बदलेगा, जैसे जैसे थीटा बदलेगा साइन थीटा की वैल्यू बदलेगी, यानी कि टॉर्क बदलेगा. तो इन दिस प्रॉब्लम थीटा इज अ वेरिएबल ऑफ और डिपेंड ऑन थीटा. थीटा इज अ टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट. तो हमारे इन 4 में से आइडियल फॉर्मूला कौन सा है? चौथा वाला. बोलो तो चौथा वाला फॉर्मूला यानी कि कौन सा? इंटीग्रेशन टॉर्क विच इज फंक्शन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा. अंडरस्टूड? पक्का. अब मैं चाहता हूं कि थीटा इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो मैं यहां से कहीं पे उसको रोटेट नहीं करके लेके जा रहा हूं. मान लो आपने बहुत ही स्मॉल एंगल में उसको रोटेट किया हुआ है, दैट स्मॉल एंगल इज डी थीटा. यूर एट एंगल थीटा, मान लो तुम 55 डिग्री पे थे, तुम्हारा जो डायरेक्शन है बी उसके साथ, तुमने 55 का 50.0001 इतना एंगल से खाली रोटेट किया है. तो इतने छोटे एंगल से डी थीटा से तुमने रोटेट किया है. इस केस में इधर की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने लिखा ही है. अब इसको सिंप्लीफाई करो आगे जाके. बोलो टॉर्क का वैल्यू क्या है तुम्हारा? एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा इंटू डी थीटा. चलेगा बच्चों? इंटीग्रेशन आता है? क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन? कांस्टेंट चीज को बाहर लेने को बोलता है. मेरे को यम का फॉर्मूला बताओ. यम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ कॉइल. इट इज पोल की स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल. ये नंबर बदलेगा क्या रे तुम्हारा कॉइल या तुम्हारा बार मैग्नेट रोटेट होने से? ना, बार मैग्नेट रोटेट होने से उसकी स्ट्रेंथ बदलेगी, उसके 2 पोल के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं. तो ये जो नंबर है यम, ये क्या है? कांस्टेंट. तुमने जहां पे रखा है वहां का बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो भी क्या है? कांस्टेंट. बचा कौन अंदर? साइन थीटा इंटू डी थीटा. कौन बंदा मुझे बताएगा साइन थीटा की डेरिवेटिव? माइनस कॉस थीटा. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब अपने बुक में इन्होंने क्या करके रखा है पता है? इन्होंने लिमिट लिखा है. इसको लिमिट लिखना गलत नहीं है, लिमिट लिख के भी इसका आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन एक टिपिकल केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. अपने बुक में एक केस दिया हुआ है. अब उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने क्या किया है बुक में पता है? उसको लिमिट लिखा है 0 to थीटा, सॉरी, डी थीटा डी थीटा, बराबर. अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इस स्टेप में आने के बाद ये जो स्टेप है यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा एम बी माइनस साइन चाहे तो मैं बाहर लेता हूँ, कॉस ऑफ थीटा रनिंग फ्रॉम 0 to थीटा, बराबर बच्चों. और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस एम बी. क्या सॉल्व करोगे? अपर लिमिट कॉस ऑफ थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 0? सो कॉस थीटा माइनस 1, माइनस साइन अंदर दिया तो एम बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. सो बुक में जो लिखा है उसमें अगर हम लोग लिमिट जो है उनको रखेंगे तो आंसर ही आएगा, और लिमिट छोड़ देंगे तो आंसर ही आएगा. अब आगे उन्होंने जो सॉल्व किया है उसमें उन्होंने इस डेरिवेशन को कैरी किया है, तो हम लोग लिमिट लेके इस डेरिवेशन को नहीं सॉल्व करेंगे. ओके, वैसे लिमिट लिखना गलत नहीं है, वो भी सही है. ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है. वहां पे हमने लिमिट लेके रखे θ1 to θ2, और आइडियली देखा जाए तो θ1 to θ2 लिमिट लेने चाहिए. ओके, तो अगर मैं वो लिमिट लेता तो डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ता? कौन मुझे बताएगा? क्या लगता है आपको कि अगर आपको एग्जाम में मान लो इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट रोटेट फ्रॉम एंगल θ1 to θ2, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इस केस का वर्क, बरोबर बच्चों. दैट इज इक्वल टू, बोलो, θ1 to θ2 टॉर्क जो कि थीटा के ऊपर डिपेंड है इंटू डी थीटा. फिर मुझे बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी θ1 से लेके θ2 तक? बोलो क्या है वैल्यू? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा. फिर क्या होता है इसमें? यम कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन θ1 से लेके
θ2 तक किसका बच्चों, साइन थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता बताओ जल्दी से, माइनस क्या, कॉस थीटा, रनिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। माइनस साइन तुम बाहर देते और इसको सिंप्लीफाई करते, कैसे करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आता है ये कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस साइन तुम मान लो अंदर दे देते, तो यम इंटू बी इंटू, ये माइनस का प्लस होता, प्लस का माइनस होता, कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस θ2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ यू रोटेट इट थ्रू एंगल फ्रॉम 0 to 1, सॉरी θ1 to θ2। तो ये डेरिवेशन भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बराबर है, कोई भी लिखो। मैं सजेस्ट करूंगा कि यही लिखना, क्योंकि अपने बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है, जो करेक्शन मैंने तुमको बताया, वो तुमको लिखने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जस्ट कीप दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन, चलेगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल बेस्ट फॉर्मूला बताओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। एग्री। डेरिवेशन ऐसा नहीं लगता तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अभी तुम्हारा इंटेलेक्चुअल इतना डेवलप हो चुका होना चाहिए कि आपको ये बड़ा आराम से आना चाहिए। ओके, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू कितना आएगा, किसी भी एंगल थीटा के लिए फॉर्मूला बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा क्या है फॉर्मूला, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही है ना, अभी अभी प्रूफ किया तुम लोगों ने। अब इसके केसेस समझाता हूं मैं तुमको। सबसे पहला केस, मान लो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तुमने बार मैग्नेट इस फील्ड में ऐसा रखा जो कि फील्ड के साथ एंगल कर रहा है 0, यानी कि तुम्हारा जो नॉर्थ पोल है बच्चों, वो फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल उसके उल्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को लटका दिया, सस्पेंड किया। जब तुम उसको सस्पेंड करते हो तो नेचुरली अपने आप वो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, नॉर्थ साउथ, बराबर। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। अब इस जगह पे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं बेटा, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। मैंने पूछा देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 0, तुम्हारा आंसर आएगा 1। मैंने बोला देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो आंसर आएगा माइनस एम बी, समझा। माइनस नंबर और कॉस की 1 वैल्यू तुमको बताने की जरूरत नहीं कि कॉस की 1 ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस साइन दोगे तो वो उसका मिनिमम हो जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है तुम्हारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखोगे। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है बताओ मुझे जल्दी से, व्हेन योर बार मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है सबको, ये इसमें कोई डाउट है सबको, ओके कौन मुझे बताएगा मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ना, एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, कैन यू सी दिस। और यहाँ पे जो बी है उसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, वही है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अंडरस्टूड। चलो दूसरा क्या बता सकते हो मुझे, अब किसी बच्चे की इच्छा हुई कि सर ये ऐसा रखा है ना, अब तुम इसको कुछ भी मत करो, वो अपने आप उस लेवल पे रह जाता है। ये बार मैग्नेट की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे किसी वस्तु को तुम छोड़ दो, वो जमीन पे जाके रुक जाती है, जमीन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम अपन मानते हैं, जमीन से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली बढ़ रहा होता है, राइट। अब यहाँ पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। किसी बंदे ने सोचा कि सर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उस फील्ड को मेरा बार मैग्नेट रखना है परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये तुम्हारा मान लो नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा मान लो साउथ पोल है। तुम्हारा एम का डायरेक्शन तुम जानते हो, नॉर्थ पोल टू बोलो साउथ पोल, बी का डायरेक्शन तुम जानते हो, इस तरह से दिया हुआ है। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, हियर व्हाट इज थीटा, टेल मी व्हाट इज थीटा, हियर थीटा इज 90 डिग्री,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री बच्चों? 0। सेकंड केस पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 0। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस? तो इस केस में तुम्हारी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन 0 मानते हैं, याद रखोगे। ये बेसिकली कंसिडरेशन हुआ। हाँ, तुम्हारा बार मैग्नेट जब ऐसा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन अलाइन जो अर्थ का है उसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उसको 90 डिग्री में रोटेट किया तो बेसिकली छोड़ दो, वो अपनी जगह पे वापस जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हम कंसिडर करते हैं। 0 से -mb कम होता है, याद रखना। तो किसी को लगेगा सर 0 मिनिमम होगा, -mb उससे भी कम है। तो दिस इज सेकंड पॉसिबल केस। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉसिबल केस की। कौन से केस की बच्चों? थर्ड। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। तुम शाने बच्चों ने क्या किया बताएं? बार मैग्नेट को रखा कुछ इस तरह से कि नॉर्थ पोल उसके अपोजिट साइड में, साउथ पोल फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब तुमने बार मैग्नेट को ऐसा लटका दिया। नेचुरली क्या दिखा रहा है? नॉर्थ एंड साउथ। तुमने उसको पूरा 180 डिग्री में रोटेट कर दिया। ऐसे छोड़ दोगे तो नेचुरली वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अबे हाँ या ना? मतलब तुमने उसको जितना मैक्सिमम डिस्टर्ब करना पॉसिबल था उतना कर लिया। इस केस में अगर मैं तुमको पूछूं हियर व्हाट इज थीटा, तो आपका एंगल होगा 180 डिग्री। हाउ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बी का डायरेक्शन बताओ। नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। ये तुम्हारा एम का डायरेक्शन। बी का डायरेक्शन क्या है बच्चों? ये है। व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड दिस? 180 डिग्री। करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 180 डिग्री? नाइस, -1। एंड टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर? -m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, -1। माइनस माइनस साइन कैंसल, so answer is mb, right? Correct. So this is what? This is the maximum value of potential energy. याद रख लोगे? किसी को कोनो डाउट है इसमें? चलेगा बच्चों? अब गौर से देखना, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस। किसका फंक्शन है बच्चों? ये कॉस का फंक्शन है। और कॉस जो है उसका थीटा के साथ एंगल का डायग्राम अगर तुमने कभी बचपन में निकाला होगा, सपोज मैंने आपको बोला कि बेटा कॉस ऑफ थीटा का डायग्राम निकालो अगेंस्ट थीटा। यहाँ पे तुमने थीटा लिया, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू ली, तो जानते हो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिलता है। कॉस 90 डिग्री की 0, कॉस 180 डिग्री की ऐसी, तो बनता है। अब अपन जो केस देख रहे हैं उसमें कॉस सिर्फ माइनस है, यानी कि ये जो कर्व है उल्टा हो जाएगा, नीचे आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा इसका। तो अगर तुम इसकी डायग्राम देखते हो तो दिस इज द डायग्राम। देखो दिस इज 0 डिग्री जब एंगल किया तब तुम्हारा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द एंगल मेड बाय बार मैग्नेट, और यू में से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो जब 0 एंगल है, सॉरी हाँ 0 एंगल है तब वैल्यू कितना है? -mb है पहली केस। 90 डिग्री के लिए कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ना इस लाइन के ऊपर। और 180 डिग्री के लिए कितना हो गया बोलो बच्चों? +mb। याद रखोगे? तुम इसको गौ को चाहे तो आगे भी ड्रॉ कर सकते हो फॉर डिफरेंट अदर एंगल्स। ओके, सो होप पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट ओरिएशन, अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू कितना है वो तुमको समझा है, याद रहेगा सबको? एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइम पीरियड। अब सेम डेरिवेशन आप लोगों को और एक चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है? ऑसिलेशन। उस डेरिवेशन को जब मैंने, ऑसिलेशन चैप्टर था तब मैंने पढ़ाया नहीं था। मैंने तुमको बोला था कि इसको अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? इस चैप्टर में। तो अभी टाइम आ चुका है, वही डेरिवेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करो यहां पे तुमने तुम्हारा ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को थोड़े से एंगल से डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा से डी थीटा, एकदम नॉर्मल छोटा एंगल, बहुत छोटा एंगल थीटा, और छोड़ दिया तुमने इसको। टेक्निकली इसको इस सिचुएशन में रखना चाहिए ऐसा। ओके, अभी फिलहाल एंगल 0 है और तुम क्या करो पता है? इसको थोड़ा सा पकड़ो और छोड़ दो। जैसे तुम्हारा बार मैग्नेट अब कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। थोड़ा सा आगे लेके जाने का, छोड़ देने का, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। जो अर्थ के बाजू, अर्थ में लगा के रखा है ना, अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का,
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में तुमने एक झूला लिया ऐसा और थोड़ा सा ऊपर किया, सपोज अपन ने ऐसा झूला लिया, ऐसा थोड़ा ऊपर किया, छोड़ दिया, क्या होता है बच्चों? मोशन चालू हो जाती है। इफ दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ दिस एंगल इज लार्ज इनफ, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ इट इज स्ट्रेट लीनियर सिंपल हार्मोनिक, कुछ याद भी है? स्ट्रेट लाइन पे रहेगा तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगल में रहेगा तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन मुझे याद करके इनका डिफरेंशियल इक्वेशन बताएगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का बताओ। डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, याद है? और एंगुलर में फर्क क्या है? यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, थीटा थीटा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। अब जानते भी हो, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। भूले तो नहीं ना? याद है ना? मैंने खुद पढ़ा है यार, ऐसा मत करो वरना मैं रो दूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी तुम भूल जाते हो। कट्टी मग तुम चशी। ये समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें? अब मान लो तुमने ये बार मैग्नेट ऐसा लिया, थोड़ा सा अपने जगह से उसको थोड़े से बहुत छोटे एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया। अब वो बार मैग्नेट बेचारा ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बोला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो स्टेशनरी है, थोड़े से एंगल से आगे करो, छोड़ दो, इट विल ऑसिलेट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बट इट विल ऑसिलेट। इफ इट इज इन प्योरली मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू ऑसिलेट। इस सिचुएशन में हमें चेक करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो मान लो तुमने इस सिचुएशन में लाके उसको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखा था, बाद में तुम इसको छोड़ने वाले हो, छोड़ोगे तो ऑसिलेट होगा। इस सिचुएशन में जहां पे तुमने इसको पकड़ के रखा है, या जब वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, कौन मुझे बताएगा उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं। रोटेशनल मोशन में किसी चीज को रोटेट करते तो टॉर्क कितना एक्ट होता है? चलो बेस फॉर्मूला बताओ मुझे, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला एकदम बाल वायतला। मास इंटू एक्सलरेशन। कौन मुझे बताएगा मास का रिप्लिका, एक्सलरेशन का रिप्लिका एंड टॉर्क का रिप्लिका इन रोटेशनल डायनामिक्स? फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन कौन करता है? ट्रांसलेशनल मोशन कौन करता है? अब ट्रांसलेशनल मोशन कौन करता है? फोर्स। रोटेशनल मोशन कौन करता है? टॉर्क। बरोबर की नहीं? ट्रांसलेशनल मोशन में कौन त्रास देता है? मास। जितकी वस्तू जड तितका लोटायला त्रास जास्त, बरोबर की नहीं? यहाँ पे कौन त्रास देता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पे लीनियर एक्सलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सलरेशन। तो सबसे स्वस्तातला फॉर्मूला I इंटू अल्फा, बरोबर। What you know about acceleration? It is the derivative of velocity with respect to time. Linear acceleration is derivative of linear velocity. तो angular acceleration बोलो I इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट। अभी कुछ याद भी है? अच्छा, अगली स्टेप में मुझे बताओ व्हाट इज इवन एंगुलर वेलोसिटी? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डू यू नो दिस? सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पढ़ चुके, जाओ के एक बार चेक कर लो। तो व्हाट इज योर टॉर्क? I इंटू डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर। कैन आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1? हाँ या ना? चलेगा? अबे हाँ या ना? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, मतलब पढ़ाई का बोलो। इक्वेशन नंबर 1 समझा? अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसको ऐसा पकड़ के रोटेट करके तुमने अप्लाई किया हुआ टॉर्क है, दिस इज अप्लाइड टॉर्क बाय द वे, लेकिन तुमने ऐसा उसको पकड़ा ना, ऐसा तुमने छोड़ा, थोड़ा सा अप्लाइड टॉर्क ये छोड़ दिया, वापस आएगा? कौन लेके आएगा उसको वापस? तो हमें पता है कि किसी भी बार मैग्नेट को जब हम थीटा एंगल में रोटेट करके रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है, वो इतना होता है। इतना टॉर्क उसको उस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जो पीछे लेके आने वाला है वो न्यूमेरिकली तो इतना ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? इतनी, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, तो मैं उसको लिखूंगा माइनस। तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क? वो टॉर्क जो उसको अपनी घर वापस लेके आने की कोशिश कर रहा है, वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बताओ मुझे। व्हाट इज रीस्टोरिंग टॉर्क? एम बी साइन थीटा के उल्टा, सो माइनस एम बी। एंड दिस इज कौन सा टॉर्क? ये कौन सा टॉर्क है बच्चों? दिस इज अप्लाइड टॉर्क। ये तुमने अप्लाई किया हुआ टॉर्क था। ओके, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। कैन आई से दैट अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है, या जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, जब तूने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है जिस कंडीशन में न्यूमेरिकली दिस टू वैल्यूज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
बराबर है कि नहीं? तो कहना है इसे आई डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन ऑफ एंगल थीटा। चलेगा बच्चों? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? पर हमने तो थीटा बहुत छोटा लिया था। हमने क्या बोला था? हियर थीटा इज खूब छोटा, वेरी स्मॉल। कैन आई से देयरफॉर साइन थीटा च वैल्यू इक्वल्स टू सिंपली थीटा। जब थीटा बहुत छोटा होता है और रेडियन यूनिट में गिना जाता है, हम साइन थीटा को क्या बोलते हैं? खाली थीटा बोलते हैं। तो अगली स्टेप में मुझे बताओ यही कैलकुलेशन तुमको क्या देगा? आई इंटू डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस एम इंटू बी इंटू थीटा। ये सेम डेरिवेशन ऐसा कि ऐसा अगर तुम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पढ़ते हो, यानी कि ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ते हो, तो वहां पे एम की जगह पे उन्होंने म्यू लिख के रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अपन ने यम लिखा है, वहां पे उन्होंने म्यू लिखा है सिंबल। ओके, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर माइनस एम इंटू बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा? इज इट ओके? कुछ नहीं, आई मैंने डिवाइड करने को लेके गया। अब इसको देखो, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल दिस मोशन इज ऑलमोस्ट लाइक अ लीनियर मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कंपेयर करो इस इक्वेशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन? डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर है ना रे फॉर्मूला येतो ना तुम्हाला, प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू जीरो। मैं जानबूझ के उस साइड में लेके जाता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। दिस इज युअर इक्वेशन नंबर, तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला। नंबर इकडे कोणी दिले नाहीत ना आधी? हाँ दिलेले। चलो इधर देता हूँ मैं 3, इधर देता हूँ मैं 4। बाय कंपैरिजन क्या मिलेगा? अरे सांगा ना, बाय कंपैरिजन बोलो क्या मिलेगा कंपेयर करने के बाद? हाँ बोलो। इसका कंपैरिजन होगा इसके साथ, थीटा का कंपैरिजन होगा एक्स के साथ। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? ओमेगा के साथ। तो बाय कंपैरिजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा चा स्क्वायर? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज ओमेगा? अंडर रूट एम इंटू बी डिवाइडेड बाय आई। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? श्योर नहीं है? तो बताओ मुझे क्या आया तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू? अंडर रूट सांगे ना इतकत काढली ना, एम इंटू बी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट व्हाट इज टी? अब इतनी दफ़ा ये फॉर्मूला समझाने के बाद जब कोई मुझे ये फॉर्मूला पूछता है तो मेरे की इच्छा होती है कि इसको बहुत पीटा जाए। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ट्वाइस पाई अपन ओमेगा। सही है? चलो ट्वाइस पाई डिवाइड बाय ओमेगा, यानी कि डिवाइड बाय दिस नंबर, डिवाइड बाय दिस मतलब उल्टा उससे मल्टीप्लाई, आई डिवाइडेड बाय एम बी। जमेगा? कोई डाउट? मिल गया तुमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला? कौन मुझे इसका फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बता देगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाय अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाय आई। जस्ट ऐसे ही टाइम पास बना के रखा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर बुक में देखोगे तो मेरे ख्याल से 11.1 और 11.2 ऐसे दो कॉन्सेप्ट हमने किए खत्म। और अभी पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल।
किसी को डाउट है अब तक जो पढ़ा उसमें? ओके, काय झालं? सोपं आहे ना? चॅप्टर सोपं आहे की नाही? सो लेट्स हॅव अ